जय सिया राम। श्री रामचरितमानस किष्किंधा कांड। ये चैनल आप सब्सक्राइब करें, लोगों तक पहुंचाने में मेरी मदद करें। तुलसीदास जी लिखते हैं कि उमा राम समहित जग माही, गुरु पितु मातु बंद प्रभु नाही। सुर नर मुनि सब के यह रीति, स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति। हे पार्वती, जगत में श्री राम जी के समान हित करने वाला गुरु, पिता, माता, बंधु और स्वामी कोई नहीं है। देवता, मनुष्य और मुनि सबकी यह रीति है कि स्वार्थ के लिए ही सब प्रीति करते हैं। जो सुग्रीव दिन रात बाली के भय से व्याकुल रहता था, जिसके शरीर में बहुत से घाव हो गए थे और जिसकी छाती चिंता के मारे जला करती थी, उसी सुग्रीव को उन्होंने वानरों का राजा बना दिया। श्री रामचंद्र जी का स्वभाव अत्यंत ही कृपालु है। जो लोग जानते हुए भी ऐसे प्रभु को त्याग देते हैं, वे क्यों न विपत्ति के जाल में फंसे। फिर श्री राम जी ने सुग्रीव को बुला लिया और बहुत प्रकार से उन्हें राजनीति की शिक्षा दी। कह प्रभु सुनु सुग्रीव हरीसा, पुरन जाऊं 10 चारि बरिसा। फिर प्रभु ने कहा, हे वानरपति सुग्रीव सुनो, मैं 14 वर्ष तक गांव बस्ती में नहीं जाऊंगा। ग्रीष्म ऋतु बीतकर वर्षा ऋतु आ गई, अतः मैं यहाँ पास ही पर्वत पर टिक रहूंगा। तुम अंगद सहित राज्य करो, मेरे काम का हृदय में सदा ध्यान रखना। तदंतर जब सुग्रीव जी घर लौट आए, तब श्री राम जी प्रवर्षण पर्वत पर जा टिके। प्रथम ही देवन गिरी गुहा, राख्यो रुचिर बनाई। राम कृपा निधि कछु दिन, बास कर ही गे आई। देवताओं ने पहले से ही उस पर्वत की एक गुफा को सुंदर बना यानी सजा रखा था। उन्होंने सोचा रखा था कि कृपा की खान श्री राम जी कुछ दिन यहाँ आकर निवास करेंगे। सुंदर वन फूला हुआ अत्यंत सुशोभित है। मधु के लोभ से भौरों के समूह गुंजार कर रहे हैं। जब से प्रभु आए, तब से वन में सुंदर कंद, मूल, फल और पत्तों की बहुतायत हो गई। मनोहर और अनुपम पर्वत को देखकर देवताओं के सम्राट श्री राम जी छोटे भाई सहित वहां रह गए। देवता, सिद्ध और मुनि भौरों, पक्षियों और पशुओं के शरीर धारण करके प्रभु की सेवा करने लगे। जब से रमापति श्री राम जी वहां निवास किया, तब से वन मंगल स्वरूप हो गए। सुंदर सपट मणिक की एक अत्यंत उज्जवल शिला है, उस पर दोनों भाई सुखपूर्वक विराजमान है। श्री राम जी छोटे भाई लक्ष्मण जी से भक्ति, वैराग्य, राजनीति और ज्ञान की अनेकों कथाएं कहते हैं। वर्षा काल में आकाश में छाए हुए बादल गरजते हुए बहुत से सुहावने लगते हैं। लक्ष्मण देखु मोर गने, नाचत बारिद पेखी। ग्रह बिर तीरथ हरस जस, विष्णु भगत कहूँ देखी। श्री राम जी कहने लगे, हे लक्ष्मण देखो, भौरों के झुंड बादलों को देखकर नाच रहे हैं। जैसे वैराग्य में अनुरक्त गृहस्थ किसी विष्णु भक्त को देखकर हर्षित होते हैं। आकाश में बादल घुमड़ घुमड़ कर घोर गर्जना कर रहे हैं। प्रिया सीता के बिना मेरा मन डर रहा है। बिजली की चमक बादलों में ठहरती नहीं। जैसे खल के प्रीति जथा थिर नाही, जैसे दुष्ट की प्रीति स्थिर नहीं रहती। बादल पृथ्वी के समीप आकर नीचे उतर कर बरस रहे हैं। जैसे जथा नवहि बुध विद्या पाए, जैसे विद्या पाकर विद्वान नम्र हो जाते हैं। बूंदों की चोट पर्वत कैसे सहते हैं, जैसे दुष्टों के वचन संत सहते हैं। छोटी नदियां भरकर किनारों को तोड़ती हुई चली। जस थोर ही धन खल इतराई, जैसे थोड़े धन से भी दुष्ट इतरा जाते हैं।
भूमि भूमि परत बाडा बरे पानी, जनु जीव ही माया लपेटानी। मर्यादा का त्याग कर देते हैं। जैसे थोड़े धन में भी दुष्ट इतरा जाते हैं, यानी मर्यादा का त्याग कर देते हैं। पृथ्वी पर पड़ते ही पानी गदला हो जाता है, जैसे शुद्ध जीव के माया लिपट गई हो। जल एकत्र होकर तालाब में भर रहा है, जैसे सद्गुण एक एक करके सज्जन के पास चले आते हैं। सरिता जल जल निधि महु जाई, होई अचल जिमि जीव हरि पाई। नदी का जल समुद्र में जाकर वैसे ही स्थिर हो जाता है, जैसे जीव श्रीहरि को पाकर अचल आवागमन से मुक्त हो जाता है। हरित भूमि तृण संकुल, समुझ पर ही नहीं पंथ, जिमि पाखंड बाधते गुप्त होई सद ग्रंथ। पृथ्वी घास से परिपूर्ण होकर हरी हो गई, जिससे रास्ते समझ में नहीं पड़ते। जैसे पाखंड मत के प्रचार से सदग्रंथ गुप्त यानी लुप्त हो जाते हैं। दादुर ध्वनि चहु दिशा सुहाई, वेद पढ़े जनु बटु समुदाय। चारों दिशाओं में मेंढकों की ध्वनि ऐसी सुहावनी लगती है, मानो विद्यार्थियों के समुदाय वेद पढ़ रहे हो। अनेकों वृक्षों में नए पत्ते आ गए, जिससे वे ऐसे हरे भरे एवं सुशोभित हो गए, जैसे साधक का मन विवेक ज्ञान प्राप्त होने पर हो जाता है। मदार और जवासा बिना पत्ते के हो गए, उनके पत्ते झड़ गए, जैसे जस सुराज खल उदम गयऊं। जैसे श्रेष्ठ राज्य में दुष्टों का उद्यम जाता रहा, उनकी एक भी नहीं चलती। धूल कहीं खोजने पर भी नहीं मिलती, जैसे करई क्रोध जिमि धर्म ही दूरी। जैसे क्रोध धर्म को दूर कर देता है, अर्थात क्रोध का आवेश होने पर धर्म का ज्ञान नहीं रह जाता। अन्न से युक्त लहलाती हुई खेती से हरी भरी पृथ्वी कैसे सुशोभित हो रही है, जैसे उपकारी के संपत्ति जैसे उपकारी पुरुष की संपत्ति रात के घने अंधकार में जुगनू शोभा पा रहे हैं, मानो दंभियों का समाज आज उठा हो। भारी वर्षा से खेतों की क्यारियां फूट चली है, जिमि स्वतंत्र भय बिगड़ ही नारी। जैसे स्वतंत्र होने से स्त्रियां बिगड़ जाती है। चतुर किसान खेतों को निरा रहे हैं, उनमें से घास आदि को निकाल कर फेंक रहे हैं। जिमि बुद्ध तजह मोह मद माना। जैसे विद्वान लोग मोह मद और मान का त्याग कर देते हैं। चक्रवाक पक्षी दिखाई नहीं दे रहे, जैसे कलयुग को पाकर धर्म भाग जाते हैं। उसर में वर्षा होती है, पर वहाँ घास तक नहीं उगता, जैसे हरि भक्ति के हृदय में काम नहीं उत्पन्न होता। विविध जंतु संकुल मही भ्राजा, प्रजा बाढ़ जिमि पाए सुराजा। पृथ्वी अनेक तरह के जीवों से भरी हुई उसी तरह शोभायमान है, जैसे सुराज्य पाकर प्रजा की वृद्धि होती है। सुराज्य पाकर प्रजा की वृद्धि होती है। जहाँ जहाँ अनेक पथिक थक कर ठहर जाते हैं, जैसे ज्ञान उत्पन्न होने पर इंद्रियां शिथिल होकर विषयों की ओर जाना छोड़ देते हैं। कबहु प्रबल बह मारुत, जह तह मेघ बिलाही। जिमि कपूत के उपजे, कुल सुधर्म न साही। कभी कभी वायु के बड़े जोर से चलने लगती है, जिससे बादल जहाँ तहाँ गायब हो जाते हैं। जैसे कुपुत्र के उत्पन्न होने से कुल के उत्तम धर्म श्रेष्ठ आचरण नष्ट हो जाते हैं। कबहु दिवस महो निबड़ी,
कबहु क प्रगट पतंग, बिन सई उपजई ज्ञान जिमी, पाई कुसंग सुसंग। कभी बादलों के कारण दिन में घोर अंधकार छा जाता है और कभी सूर्य प्रकट हो जाते हैं। जैसे कुसंग पाकर ज्ञान नष्ट हो जाता है, सुसंग पाकर उत्पन्न हो जाता है। हे लक्ष्मण, देखो वर्षा बीत गई और परम सुंदर शरद ऋतु आ गई। फूले हुए काम से सारी पृथ्वी छा गई। फूले हुए काश से सारी पृथ्वी छा गई, मानो वर्षा ऋतु काश रूपी सफेद बालों के रूप में अपना बुढ़ापा प्रकट किया हो। जय श्री राम।